बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फत्ताह अल अलीम अल काबिज़ अल बासित अल हाफिज़ अल राफ़ि अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल अल समी अल बसीर अल हाकिम अल अदल अल लतीफ़ अल खबीर अल खलीम अल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अल अली अल कबीर अल हफ़ीज़ अल मुक़ीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रकीब अल मुजीब अल वासी अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक अल वकील अल कवी अल मतीन अल वाली अल हमीद अल मुख्सी अल मुब्दी अल मुईद अल मुही अल मुमीत अल हई अल कय्यूम अल वाहिद अल माजिद अल वाजिद अल अहद अल समद अल कादिर अल मुक़्तदिर अल मुक़द्दिम अल मुअख्खिर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल वाली अल मुतआल अल बिर अल तव्वाब अल मुंतकिम अल अफू अल रऊफ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सित अल जामे अल गनी अल मुग़नी अल मानी अल ज़ार अल नाफ़ि अल नूर अल हादी अल बादी अल बकी अल वारिस अल रशीद अल सबूर जल्ल जलालुहु। ये सब अल्लाह के नाम है, सिफ़ाती नाम। हर एक में उसकी सिफ़त है। जिस नाम से उसको पुकारेंगे वो सुनेगा, वो सुनने वाला है, वो देने वाला है। हमेशा कमी जो है वो हमारी साइड पर होती है। वो शारक से भी ज्यादा करीब है, हम ही नहीं ढूंढ पाते उसको। हम उसको पुकारते भी हैं तो जब कभी कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो फिर उसको पुकारते हैं। उसमें भी सुनता है, क्योंकि वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है इंसान। तो इंसान एक माँ के प्यार को जो है वो काउंट नहीं कर सकता, हिसाब नहीं लगा सकता। तो अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा, हिसाब इम्पॉसिबल। इंसान इतना लालची है, इतना खुदगर्ज है, जिसको वो इबादत कहता है, जिसको वो दुआ कहता है, उस दुआ में भी वो अपने लिए मांग रहा होता है। अब नोट करें, अपनी दुआओं को देखें। जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से तो मोस्टली हम उसे चीज़ें मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये दे दे। चाहे वो सेहत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं होती, आप वो मांग रहे होते हैं। बहुत कम हमारी दुआओं में ये अल्फाज शामिल होते हैं जिसमें हम उसका शुक्र अदा कर रहे होते हैं। जो नेमतें उसने ऑलरेडी हमें दी हुई हैं उस पर उसका शुक्र अदा करते हैं, बहुत कम होता है। यकीन माने, वो तो खालिक है, वो तो जिस अंदाज से भी मांगेंगे उससे उसको देना अच्छा लगता है।
लेकिन अगर आप अपनी दुआओं का रुख इस तरफ कर लें कि जो नेमतें ऑलरेडी उसने आपको दी हुई हैं, जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं, अपनी दुआओं में उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कर कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तूने सेहत दी हुई, तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़िंदगी दी हुई है, तेरा शुक्र है तू मेरा सारा निज़ाम चला रहा है। आप काउंट नहीं कर सकते उसकी ब्लेसिंग। जब दुआओं में आप ग्रेटिट्यूड को ले आते हैं, शुक्राने को ले आते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसको कितनी खुशी होती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर खुशी आना शुरू हो जाएगी। हम हर वक्त दुआओं में अपनी कमियों को मांग रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमेशा हमें उस तरफ ही दिखा के रखता है जो चीज़ हमारे पास नहीं, जो नेमतें हमारे पास हैं उस तरफ देखने का मौका नहीं देता। तो जब आप उन चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर देंगे जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, जो ब्लेसिंग्स क्रिएटर ने आपको दी हुई हैं, उस पर शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, तो यकीन माने कि जो आपके दिल के अंदर जो भी डिज़ायर्स हैं ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि आपके दिल के अंदर क्या है। जो ख्वाबो ख्याल अभी आपके दिल के अंदर आया नहीं, आपके दिमाग के अंदर आया नहीं, वो उससे भी वाकिफ। और मोस्टली हम दुआओं में भी बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें दुनिया में रहते हुए बिजनेस की आदत पड़ चुकी होती है। बिजनेस बेसिकली तो ये है कि बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ अक्सर, वो हर डील में अपना फ़ायदा सोचता है। तो हम दुआओं में भी बिजनेस कर रहे होते हैं, अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा तेरे लिए। हम क्या कर सकते हैं, या मैं यहाँ लोगों में बांटना शुरू कर दूंगा। आप कहाँ बांट सकते हैं? या मुझे मिलेगा तो मैं दूसरों की मदद करना शुरू कर दूंगा। आप कहाँ मदद कर सकते? आप नहीं कर सकते जब तक उसकी तौफीक ना हो। और जो लोग भी नेक अमल करते हैं या कर रहे हैं, वो कभी भी इस पर घमंड न करें। वो जो नेकी वो कर रहे हैं वो उनसे करवाई जा रही है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके थ्रू वो हो रही है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके थ्रू कोई नेक काम हो रहा है। अदरवाइज तो हम बिजनेस भी कर रहे होते हैं अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में, कि ये मुझे मिलेगा और मैं ये कर दूंगा इसके बदले में। अल्लाह को आपके बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को आपकी नेकी की ज़रूरत नहीं है। नेकी, नमाज, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा आपकी ज़ात को। जो आप नमाज पढ़ते हैं उसका फ़ायदा आपकी ज़ात को। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बिजनेस से मुझे एक वाक़या याद आ गया, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कहीं से मैंने सुना था, कुछ लोग थे, वो एक कश्ती में सवार थे। तो दौरान सफ़र जो है वो तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो कश्ती बिल्कुल डूबने के करीब थी। जब डूबने के करीब थी तो लोगों ने दुआएं मांगना शुरू कर दी, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। जिस तरह हम लोग जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह को पुकारते हैं, जब ज़िंदगी में आसानी होती है
तो हम मज़े से चल रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि सारी आसानी है, सारी कामयाबी मैंने हासिल की हैं। जब कोई परेशानी आ जाती है और मेरे हाथ से बात निकल जाती है, तो फिर मैं अल्लाह को पुकारता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जो अल्लाह को मंजूर, पहले अपनी पूरी कोशिश कर लेता हूँ। तो इसी तरह जब उन्होंने देख लिया कि अब तो बिल्कुल डूबने वाले हैं, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, जो जिस नाम से भी पुकारता था। उनमें एक कोई अल्लाह वाला बैठा हुआ था, वो खामोशी से बैठा रहा। लोग दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह बारी ताला मुझे बचा दे, मैं जाके ये इतना सदका दे दूंगा, या इतनी नमाज़ें पढ़ लूंगा, या मैं इतने हज कर लूंगा, या मैं इतनी ज़कात दे दूंगा। जो जो भी नेकी थी, जिसके माइंड में जो नेकी आई, उसने उस वक्त बिजनेस करना शुरू कर दिया अल्लाह के साथ। लेकिन वो जो अल्लाह वाला था वो खामोशी से बैठा हुआ था। तो लोगों ने जब उसको देखा, उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम तो हुलिये से एक अल्लाह वाले लगते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल हो ही नहीं अल्लाह वाले। हम इतनी परेशानी में, मुसीबत में हैं, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, और तुम खामोशी से बैठे मंदिर देख रहे हो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बात यह है कि मैं दुनिया में आया, जब आया, पैदा हुआ, तो पैदा होने पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, और मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे चलाया। और जब मैं इस दुनिया से वापस जा रहा हूँगा, तो वो भी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैंने कब वापस जाना है। तो अगर मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं दुनिया से वापस चला जाऊँ और कश्ती डूब जाए, तो मुझे इसमें क्या एतराज़ है? मैं तो उसकी खुशी में खुश हूँ। जिस तरह वो राज़ी वैसे मैं राज़ी। लोगों ने जब उसकी जवाब सुना तो वो समझे कि एक पागल है, क्या बातें कर रहा है। और फिर गिड़गिड़ाना शुरू हो गए, दुआएं मांगना शुरू हो गए। उस कश्ती में एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, वो भी बैठा हुआ था, और उस कश्ती में उसने अपनी कुछ कीमती चीज़ें भी उसके साथ थी। समझ लें कुछ कीमती पत्थर होंगे, कीमती चीज़ें होंगी, सोना होगा, जो भी चीज़ समझ लें। जब उसने महसूस किया कि अब तो बिल्कुल डूबने वाले हैं, और ये जो मेरी दौलत मेरे साथ है, ये भी ख़त्म हो जाएगी अगर डूब गया सब कुछ, तो उसके पास एक पैलेस था, जो उसका महल था, जो बहुत फेमस था। इर्द गिर्द वाले जितने लोग थे, सब जानते थे कि इसका पैलेस जो है वो वहाँ के बादशाह से भी के भी पैलेस से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और बादशाह ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो उससे वो पैलेस ले ले, लेकिन वो बेचता ही नहीं था किसी को। जब उसने ये सिचुएशन देखी कि कश्ती डूब रही है, तो उसने कहा कि मैं भी बिजनेस क्यों ना कर लूँ अल्लाह से। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ वो मेरा पैलेस है। बहुत से लोगों ने, बहुत से बादशाहों ने मुझसे मांगा, और मैंने कभी किसी को बेचा नहीं। लेकिन आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर मैं बच गया, तूने मुझे बचा लिया, मुझे ज़िंदगी दे दी, तो मैं अपने सबसे कीमती चीज़, वो जो पैलेस है, जो महल है, वो तेरे हवाले कर दूंगा, तेरे रास्ते में दे दूंगा। उसका ये कहना था। कुछ देर के बाद जो है वो तूफान थम गया। सब लोगों ने दुआएं मांगी, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें बचा लिया। और वो जो बिजनेसमैन था वो खामोश हो गया। सब दुआएं मांग रहे थे कि शुक्र है बच गए। तो लोगों ने कहा, अब तो बच गए, तुम क्यों खामोश हो गए? उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने कोई सौदा गलत कर लिया अपना। मैं खामोश ही रहता इस पागल की तरह, जिस तरह ये खामोश था, तो बेहतर था। बच तो मैंने जाना ही था हमने, तो मैंने वैसे ही अपना महल मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन चलो, कोई नहीं, खैर है। जब वापस गया तो
उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि इसने तो कहा था कि अपना महल जो है वो अल्लाह के रास्ते में देगा। तो देखते हैं अब ये क्या करता है। उस बिजनेसमैन को जो ना फिक्र पड़ गई कि मेरा इतना कीमती महल है और मैं अब क्या करूं। लेकिन मैंने अब सबके सामने एक कमिटमेंट की है, और अगर मैं कमिटमेंट पूरी नहीं करूंगा तो लोग तो मेरे मुझ पे एतबार नहीं करेंगे फ्यूचर में। तो उसने ऐलान कर दिया कि फलां दिन जो है वो मेरे महल की नीलामी है, जो उसकी अच्छी बोली लगाएगा मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन जो कीमत मैं उसकी फिक्स कर दूंगा उस कीमत से नीचे मैं नहीं दूंगा। उसने सब जगह वो पैगाम पहुंचा दिया। जो इर्द गिर्द के बादशाह थे या अमीर लोग थे, वो ऑलरेडी सबकी नज़र उसके महल पर थी, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फेमस था उसका महल। तो मुकर्ररा दिन पर वो सब लोग आ गए। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने देखा कि महल उसका बहुत खूबसूरत सा महल था, वाइट मार्बल का बना हुआ, और उसके मेन डोर के साथ एक पिलर था। उस पिलर के साथ उसने एक वाइट कैट, अपनी बिल्ली जो थी, उसको बांधा हुआ था। और जब उसकी नीलामी स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि बात यह है कि ये सब लोग आप जानते हैं कि ये महल मुझे कितना कीमती था, लेकिन मैं आपको बता दूं इस महल से भी ज़्यादा कीमती ये बिल्ली थी मेरे लिए, जो मेरी बहुत ज़्यादा पालतू और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरी बहुत ज़्यादा करीब है। तो जब महल नहीं रहेगा तो ये बिल्ली भी मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं इन दोनों को एक साथ बेचूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जो भी खरीदेगा इन दोनों को एक साथ खरीदेगा। उन दोनों की प्राइस उसने बता दी। बिल्ली की प्राइस उसने लगा दी कि वो फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन है, और जो पैलेस है उसकी प्राइस $1 है, या 1 दिनार कह लें या डॉलर कह लें, जो भी नाम देते हैं, जो भी करेंसी उस वक्त की थी। तो लोग परेशान हो गए कि पैलेस की कीमत $1 और बिल्ली की कीमत $1 मिलियन। तो समझ ना आया उनको। जो बादशाह था उसने उसको खरीद लिया। उसने ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि महल की कीमत तुमने $1 रखी, बिल्ली की कीमत तुमने $1 मिलियन रखी। इस बात की समझ नहीं आई। उसने कहा बात यह है कि मैंने अल्लाह के साथ बिजनेस किया था, तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपना पैलेस जो है वो अल्लाह के रास्ते में दूंगा, तो पैलेस की कीमत अब $1 है, तो ये $1 मैं अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा, जो $1 मिलियन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो हम अमूमन ऐसी डीलिंग कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे ये मिलेगा तो मैं ऐसे कर लूँगा। जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं किस तरह इस चीज़ को हम बाईपास कर लें, क्योंकि दिलों में मिलावट होती है, दिलों में खोट होता है, क्योंकि इस धोखे की समझ नहीं आ रही होती कि जो चीज़ें मेरे पास हैं वो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह की दी हुई। मेरा कोई कमाल नहीं है, यकीन करें। अगर कोई समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरी मेहनत की वजह से, मेरे माइंड की वजह से मैं ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो ये इंसान का धोखा है। वो जितनी भी चीज़ें हैं, नेमतें, वो अल्लाह ने आपको दी हैं, आपका कोई कमाल नहीं। और यकीन माने जो नेमतें आपके पास हैं ये एक न एक दिन तो ख़त्म होनी है, चाहे कोई भी उसकी फॉर्म है, या वो आपकी जवानी है, सेहत है, पैसा है, शोहरत है, इज़्ज़त है, कुछ भी है, वो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद आपको एहसास होगा। और ये जितने भी आपके पीछे लोग इर्द गिर्द जो नज़र आते हैं ना, जो आपको सलाम भी करते हैं, आपसे दोस्ती भी करना चाहते हैं,
आपकी इज्जत भी करते हैं, आपके गुण भी गाते हैं। ये सब उन चीज़ों की वजह से आपके साथ है, उन टैग्स की वजह से आपके साथ है। जिस दिन वो चीज़ें आपसे हटेंगी तो ये भंवरे हैं, ये फिर उठेंगे और किसी दूसरे फूल पे जाके बैठ जाएंगे। जब देखेंगे कि इस फूल के अंदर अब रस नहीं रहा, खुशबू नहीं रही, तो वो कोई दूसरा ढूंढेंगे। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, जब वो अच्छी जॉब पे होते हैं, आप भी देख सकते हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है उनकी, बड़े लोग आगे पीछे होते हैं, बड़े लोग उनकी ईदों पे विश कर रहे होते हैं, उनको गिफ्ट भेज रहे होते हैं, उनके डिनर कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जॉब से हटते हैं तो आहिस्ता 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 वो सारे उड़ जाते हैं, वो उड़कर किसी दूसरे जगह जाके बैठ जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है। तो आपके इर्द गिर्द जितना भी मेला लगा हुआ है, इसने एक दिन ख़त्म होना है। तो अच्छे लोगों को पहचानें जो आपकी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, जो आपके अंदर से मोहब्बत करते हैं, जो आपके सरफेस लेवल पे चीज़ों के साथ आपको नहीं पहचानते या रिस्पेक्ट करते हैं। वो कम भी हो, वो एक भी हो तो बहुत है, बजाय ये कि आपके इर्द गिर्द हज़ारों लाखों लोग हो, लेकिन सिर्फ आपकी शोहरत की वजह से या आपके पैसे की वजह से या आपकी जॉब की वजह से आपके साथ। ये सब फसली बटेरे हैं, ये उड़ जाएंगे। और ये कोशिश करें कि जो ब्लेसिंग अल्लाह ने दी हुई आपको, जो नेमतें आपके पास हैं अभी, इनको लोगों में बांटें, इनको महदूद ना करें। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे नेमतें आती हैं, हम उतना ही महदूद होना शुरू हो जाते हैं, उतना ही हम अपने अंदर कैद होना शुरू हो जाते हैं, उतनी ही हमारे अंदर अना आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है कि यार मैं कैसे आम लोगों से मिलूँ या आम लोगों से बात करूँ। फिर आप उन्हीं रिश्तेदारों से मिलते हैं जो आपके स्टेटस के मुताबिक होते हैं, उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो आपके स्टेटस के मुताबिक होते हैं। आप लिमिटेड हो जाते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग को लिमिटेड ना करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग अल्लाह की दी हुई है। जितना इनको बांटेंगे उतना इसमें इजाफा होगा। जितना आप इनको कंट्रोल करते जाएंगे, अपने अंदर करते जाएंगे, उतना आप अपनी रियलिटी से दूर होते जाएंगे। एक मिसाल है, एक गुजरगाह थी जिसपे लोगों का आना जाना था। तो पहले बस स्टॉप था, वहां लोग आते जाते थे, कुछ खाते थे, पीते थे और चले जाते थे। तो वहीं किसी दिन गुजरते हुए किसी इंसान ने कोई बीज फेंक दिया किसी फल का सड़क की एक साइड पे, और वो जो बीज था वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे की शक्ल इख्तियार कर गया। और जब बारिशें होनी तो उसको पानी भी लग देना, अदरवाइज उसकी कोई केयर नहीं कर रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और वो पौधा जो है वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन जिस जगह वो दरख्त लगा हुआ था वो दो भाइयों की ज़मीन थी। समझ लें कि उनकी ज़मीन के सेंटर में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के ऊपर लगा हुआ था। एक साइड पे एक भाई की ज़मीन थी, दूसरी साइड पे दूसरे भाई की। जब उन्होंने वक्त गुजरने के साथ देखा कि तो दरख्त बन गया और फिर उस पर जो है वो फल लगना शुरू हो गया। जब फल लगना शुरू हो गया उस दरख्त के ऊपर, तो उन भाइयों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। एक ने कहा ये तो मेरा दरख्त है, दूसरे ने कहा नहीं ये तो मेरा दरख्त है, ये तो मेरी जगह पर है, उसने कहा नहीं ये तो मेरी जगह पर है। जब उनकी लड़ाई बढ़ने लगी तो फिर वो पंचायत ने फैसला किया कि तुम भाइयों एक दरख्त के वैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो। यानी उस दरख्त को डिवाइड कर दिया गया, जिस तरफ उसकी शाखें जिस ज़मीन पर थी वो भाई उसका मालिक बन गया और दूसरा दूसरी साइड का मालिक बन गया। फिर उन्होंने वो फल जो है अपनी अपनी साइड से उतारना शुरू कर दिया
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अगर उसका फल पक के ज़मीन पे गिर जाता बाहर सड़क पर, तो उस पर भी वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और कोई मुसाफिर उस फल को इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो वो उससे लड़ते, ये हमारा दरख्त है, हमारा फल है, तुम क्यों इस्तेमाल करते। और फिर जब फल ख़त्म हो जाता तो फिर वो वेट करते कि कल कब फल लगेगा, उसकी खिदमत भी करते, फिर पानी शानी भी उसको डालते। उस तरह टाइम ऐसे गुजरता गया। और जब जब उसको फल लगने का टाइम आता तो वो अपने 2 बंदे भेज देते, एक चौकीदार भेज देते कि ख्याल करे कि कोई राह गुजर जो है गुजरते हुए इस फल को इस्तेमाल ना कर ले, बल्कि नीचे से जो फल गिरे वो भी उठा के हमें दे दे, वो इसको यूज ना कर सके। वक्त गुजरने के साथ एक टाइम ऐसा आया कि बहुत तेज की आंधी आई और वो दरख्त अपनी जड़ से हिल गया। जब जड़ से हिल गया तो आहिस्ता 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 वो सूखना शुरू हो गया, पत्ते गिरना शुरू हो गए, शाखें टूटना शुरू हो गई, बिल्कुल बंजर सा हो गया। जब फल का टाइम आया तो फल क्या लगना था उसके ऊपर, उसके तो पत्ते भी नहीं थे। अब उन भाइयों को परेशानी होना शुरू हो गई, ऊपर फल लगता था, फल तो लग नहीं रहा। कुछ अर्सा उन्होंने वेट किया, जब देखा कि तो बिल्कुल खाली हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि उस दरख्त को, जिस भाई की तरफ जो शाखें थी उसकी, उन्होंने कहा ये तो फजूल बल्कि गंद पड़ रहा है, इससे पत्ते गिरते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर और फिर वो उठाना पड़ता है घर। जब तक फल गिरता था तो वो खुश थे, जब खुश्क पत्ते गिरना शुरू हुए तो उनको तकलीफ होना शुरू हुई, सफाई करनी पड़ती। एक भाई ने अपनी साइड के जो शाखें थी वो काट दी, जब दूसरे ने देखा तो उसने भी अपनी शाखें काट दी। अब दरख्त का हिस्सा सिर्फ सड़क वाली साइड पर रह गया, बाकी जो ज़मीनों वाली साइड पे था भाइयों की, वो उन्होंने काट दी और फिर उस दरख्त का ख्याल भी छोड़ दिया उन्होंने। अब कोई राह गुजरता तो अगर किसी को सर्दियों में आग जलाने की ज़रूरत होती तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ता और उसको काटता और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। गर्ज ये कि जो जिसकी जो ज़रूरत होती थी उसको दरख्त से अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेता। आहिस्ता 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 वो दरख्त जो है ना, वो एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अपनी जड़ से भी ख़त्म हो गया, ऊपर से शाखें, तना, सब कुछ टूट फूट गया या लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। ये बिल्कुल मिसाल इसलिए दी है मैंने कि बिल्कुल हर इंसान पे फिट होती है। जब आप कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे होते हो, जब आप शोहरत की बुलंदियों को छू रहे होते हो, जब आप अच्छे मुकाम पर होते हो, यानी कि इस दरख्त की तरह जब आपको फल लग रहा होता है तो हर कोई आपके साथ मिलना चाहता है। आपके फैमिली वाले भी आपकी तारीफ करते हैं कि मेरा, माँ बाप खुद कहते हैं मेरा ये बेटा बहुत अच्छा है, नहीं मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्यों? कि उस बेटे के पास के ऊपर फल ज़्यादा लगता है। जिस बेटे के ऊपर फल ज़्यादा नहीं लगता तो पेरेंट्स भी उसको ये कहते हैं कि ये बेचारा बस मुफलिस है, उसके लिए दुआएं करते रहते हैं इसको कुछ मिल जाए। लेकिन लाडला बेटा वही होता है जो ज़्यादा कमाने वाला होता है, जिस पे ज़्यादा फल लगता है। रिश्तेदार भी उसी की इज्जत करते हैं कि ये जो है ना कज़न मेरा बड़ा अच्छा है, और उसी के खाने किए जाते हैं, उसी को अपनी शादियों में इनवाइट किया जाता है, उसी को अपने हर मौके में आगे रखते हैं। दूर के रिश्तेदार होंगे वो भी आपके साथ रिश्तेदारी जोड़ देंगे, ये वो मेरा कज़न है या मेरा जानने वाला। इसी तरह आपके जो दोस्त होते हैं वो भी इस तरह आपका सर्कल होता है। हर कोई दोस्ती करना चाहता है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा फल लगता है।
ये टाइम होता है जब आपको फल लग रहा होता है, तो लिमिटेड ना रहें आप, सिर्फ अपनी फैमिली तक, अपने दोस्तों तक लिमिटेड ना रहें। आप इस फल को बांटें दूर तक, लोगों में बांटें। आपका आज का बांटा हुआ कल आपके किसी टाइम पे काम आ जाएगा। कोई ना कोई तो होगा जो मुखलिस होगा, कोई ना कोई तो होगा जो एहसान का बदला जानता होगा, नेकी का बदला जानता होगा। तो अपने फल को बांटना शुरू करें। अदरवाइज उस दरख्त की तरह जब फल लगना बंद होगा, फल लगना तो बंद होना है किसी ना किसी दिन, तो फिर ये सारे जो इर्द गिर्द आपके चाचे मामे, ये सब गायब हो जाएंगे। कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ। उस दरख्त की तरह लोग इस्तेमाल करेंगे या नकारा समझेंगे कि कब ये, इसका कोई फायदा कोई नहीं है। तो आज आप देखेंगे जो इज्जत का म्यार है, हम लोग उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जिनके पास चीजें ज्यादा है। बहुत कम होता है कि हम उस इंसान की इज्जत करें जो अंदर से अमीर होता है, जो वैल्यूज को समझता है। बहुत कम होता है। उसको हम कहते हैं ये तो बंदा वैसे ही बस फारिग है, क्योंकि उसके पास वो स्टेटस नहीं होता, उसके पास वो एलिमेंट नहीं होते जिन एलिमेंट्स में आप समझ रहे होते हैं कि इसमें कामयाब है। ये गाड़ी हो तो इंसान कामयाब हो जाता है, ये जॉब हो तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सारी चीजों को फिजिकल चीजों के साथ जोड़ा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी इसी चीज में दौड़ है कि किस तरह मैं अपग्रेड हो जाऊं। चीजों से इंसान अपग्रेड नहीं होता, अपग्रेड आप अंदर से होते हैं। अब जरा अपनी कुरान की स्टडी तो करें, होली बुक्स को तो देखें। अल्लाह किसको कह रहा है कि कौन लोग कामयाब है, कौन लोग हैं जो इनाम याफ्ता है, कौन लोग हैं जिसका जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ होगा उतना कामयाब होगा। उस ताल्लुक तो कैसे मजबूत किया जाए, ये बातें मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ, मैं नई बात तो कोई भी नहीं करता। ये बातें आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, आपके नोटिस में होंगी। सिर्फ मेरा बात करने का मकसद ये होता है कि किस तरह वो बात मेरे दिल के अंदर भी उतर जाए और आप लोगों तक भी वो बात पहुंचे। सबसे पहले मैं मुहताज हूं। मैं ये कह चुका हूं कि मैं कोई फिलोसफर नहीं हूं, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा होता। जो दिल में बात आती है मैं वो बात कोशिश करता हूं कि अल्फाज के थ्रू बयान कर दूं। और मैं इस चीज़ को समझता हूं कि वो किसी के दिल में पहुंचने का अमल जो है वो भी अल्लाह के हाथ में है। उस बात को समझाने का जो मामला है वो भी अल्लाह के हाथ में है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जिस तरह एक अच्छी बात मुझे समझ में आई मैं दूसरों तक पहुंचा दूँ। मेरी एफर्ट यहाँ तक है, ये वीडियो बनाई, उसको अपलोड कर दिया। किस तक पहुंचनी है, कब पहुंचनी है, किसको समझ आनी है, किसको समझ नहीं आनी, ये मेरा मामला नहीं है।